नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी के सीएम योगी ने बता दिया 24 में प्रधानमंत्री मोदी का सियासी दुश्मन कौन है और इसके बाद क्या 2024 का एजेंडा पूरी तरह सेट हो गया। दरअसल मंच घोसी उपचुनाव का था, लेकिन यहां से योगी ने ऐसी हुंकार भरी कि 2024 का एजेंडा एक तरीके से सेट कर दिया, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। योगी भले ही यूपी के मंच से बोल रहे थे, लेकिन उनका टारगेट क्लियर था, 2024 का लोकसभा चुनाव। योगी ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन पर सबसे बड़ा हमला किया। योगी ने कहा कि दगाबाज दंगेबाज एकजुट हो रहे हैं, 24 में मोदी के सामने बैरियर बनाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता। वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर उन्होंने ऐसी बातें कही। दिल्ली का रास्ता सबसे बड़े सूबे यूपी से होकर जाता है। जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है, वो मोदी के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर खुद को साबित करते आए हैं। योगी के इस बयान के बाद सपा की ओर से रिएक्शंस भी आए, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब वो दगाबाज पर बयान दे रहे थे तो दो दगाबाज उनके अगल बगल खड़े थे। एक ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह जी। तो जहां तक उनके बैरियर का सवाल है, तो देश की जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, मजदूर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। आज महंगाई वो बेरोजगारी अपने चरम पे है। किसानों की समस्याएं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए जो बैरियर विकास में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, देश का गठबंधन इंडिया उस बैरियर को हटा के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, मैं नफरत की जबान नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से ले। मैं नफरत की जबान नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। अब सोचिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि मैं नफरत की जुबान नहीं बोलूंगा। एक से बढ़कर उनके कई पुराने विवादित बयान है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दगाबाज दंगेबाजों का नाम लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला, तो दूसरी ओर देश में भड़काऊ राजनीति का दौर भी चल निकला है और एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी है। यह बयान भी आपको सुनना चाहिए। மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि 24 में मोदी का दुश्मन कौन है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सवाल ये भी कि 24 की जंग क्या दगाबाज दंगेबाज बनाम प्रधानमंत्री मोदी होगी और इसमें योगी सबसे बड़े योद्धा होंगे। सवाल ये भी कि 24 की लड़ाई क्या योगी ने एजेंडा उसका सेट कर दिया है। मोदी योगी बनाम विपक्षी गठबंधन किसका खेला होगा। सवाल यह भी कि सनातन पर हमला कर क्या 24 का चुनाव जीत देंगे और सवाल यह भी कि देश में भड़काऊ राजनीति का जिम्मेदार असल में कौन है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पीस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आसिफ सुहेल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, 80 सीटें हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 चुनाव में बेहतर है। दगाबाज दंगेबाज की बात तो जाहिर सी बात है टारगेट पर आप लोग सबसे ज्यादा। राकेश जी, दगाबाज और दंगेबाज दोनों शब्द जो योगी आदित्यनाथ ने बोले हैं वो स्वयं को परिभाषित कर दिया और अपने राजनीतिक दल को कर दिया।
अब चूंकि दगाबाजी योगी आदित्यनाथ के अंदर कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि देश से जो वादे किए गए थे और वो दगाबाजी की गई, वो मोदी जी ने की। नंबर 1, 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के साथ दगाबाजी कर रहे, दिया ही नहीं। काला धन लाऊंगा, लालू प्रसाद यादव का बहुत पैसा स्विस बैंक में जमा है, लाए ही नहीं, दगाबाजी नंबर 2 हो गई। फिर कहा कि ऐसा है आप लोग परेशान मत हो, मैं दाऊद को घसीट के लाऊंगा, वो भी नहीं लाए, तीसरी दगाबाजी हो गई। फिर कहा आप लोग बिल्कुल चिंतित मत हो, जो देश का पैसा लेके भागे हैं भगोड़े, उसमें कई सारे लोग थे, एक आध मोदीज भी थे, उनको भी लेके आऊंगा, वो भी नहीं लाए, दगाबाजी नंबर 4। इस तरह डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर सब मिला लो तो कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा दगाबाजीज हैं। और तो अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी को एड्रेस कर रहे थे कि किसी और को एड्रेस कर रहे थे, ये तो मोदी जी बेहतर है, योगी जी बता पाएंगे। अब आते हैं दंगेबाजी पे। ये योगी जी ने अपने लिए कहा था कि दंगेबाजी कैसी है ये मुझसे कोई पूछे, चाहे गोरखपुर में हो, मुजफ्फरनगर में, मैं इतना जहर उगलता हूं कि दंगे तो हो ही जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को याद दिलाऊं, वो अयोध्या का दंगा किसने कराया, वो गोध्रा का दंगा किसने कराया, वो मुजफ्फरनगर का दंगा किसने कराया? नहीं मनोज यादव जी, फिर बीजेपी सवाल पूछेगी कि किसने गोलियां चलवा दी। मैं दगाबाजी का जवाब एसएन सिंह देंगे। मेरा सवाल फैक्ट को लेकर है। मनोज यादव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, 2 मिनट तक आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्रॉस लीजिए, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल फैक्ट को लेकर है। दंगेबाजी की आप चर्चा कर रहे थे, 2016 में यूपी दंगे के मामले में टॉप 5 में शामिल था। 2022 में यूपी में एक भी दंगा रिकॉर्ड है कि नहीं हुआ? तो कौन, किसके राज में कितने दंगे हुए, ये तो फैक्ट पर है सर। देखिए राकेश जी, आपके लिए बड़ा आसान है समझना इस बात को। मुझसे आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे एंकर बना दो तो मैं सवाल पूछने लगूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जो दंगा करने वाले थे वो सब नहीं, लेकिन मनोज यादव जी, सच्चाई है कि एंकर मैं हूं, आप प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, तो सवाल मुझे पूछना है, जवाब आपको देना है, तो अभी भूमिका पलट नहीं सकती है। अरे उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले जब सत्ता पे बैठ गए तो दंगा कौन करेगा? और दंगे क्यों नहीं हो रहे? हम दंगा तब भी नहीं करते थे और ना आज भी। तो सबसे मूल प्रश्न बता दे रहा हूं, इसका नेचर बता दे रहा हूं। दंगा करने से समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं होता। लाभ किस? बीजेपी को। हिंदू मुसलमान का हिंदू कितने परसेंट है? 80%। मुस्लिम कितना है? 20%। तो हमें कौन सा फायदा होगा भाई? ना चुनावी फायदा और ना मानवीकरण का कोई नहीं, वो आपका जो पारंपरिक वोट बैंक आप जिस पर दावा करते हैं, वो वोट बैंक प्रभावित होता है। भाईचारा देखने लगते हैं अखिलेश यादव। अगर एक गुंडे का बेटा मारा जाता है जो खुद पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, तो भाईचारा देख खराब हो जाता है। आपने क्या सवाल पूछा? दोबारा पूछिए, आवाज नहीं आई आपकी। मैंने ये कहा कि चूंकि आपका पारंपरिक वोट बैंक जो आप मानते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो इफेक्टेड हो जाता है। अरे घोसी में राकेश पांडे जी हमारा पारंपरिक वोट। अरे मैं घोसी की बात ही नहीं कर रहा मनोज यादव जी, मैं घोसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपको लगता है कि जो हमें 37% वोट मिला 2022 में, वो पारंपरिक वोट से ही मिल गया? ये सब क्यों क्यूट करते हैं, कोट कर रहे हैं आप, ये बताइए। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो ये भी मत कहिए कि बीजेपी को जितने वोट मिले होंगे उसमें मुस्लिमों के वोट होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे भाई? अरे क्यों नहीं होंगे? ये कौन कह रहा है कि नहीं होंगे भाई? ठीक। अपनी बहनों के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह, दगाबाजी आप कर रहे हैं, दंगेबाजी आप लोग करवा रहे थे, इसीलिए अब दंगे नहीं हो रहे हैं, ये बात मनोज यादव कह रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैं बड़े धैर्य से मनोज जी को सुना और मैं अनुरोध करूंगा कि मनोज जी भी कुर्सी छोड़ के भागेंगे नहीं, बहुत धैर्य से सुनेंगे। हम दंगेबाजी से ही शुरू करते हैं, फिर दंगेबाजी पे जाते हैं। देखिए, स्वयं आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हमारे साथ अखिलेश यादव जी ने दगाबाजी किया। शिवपाल यादव जी कहते हैं अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ दगाबाजी किया। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने हमारे साथ दगाबाजी किया। और ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलायम सिंह जी हमारे साथ राष्ट्रपति के चुनाव में दगाबाजी कर देते हैं। मायावती जी कहती नहीं, पूरा प्रदेश बड़े बड़े 4-4 कॉलम की खबर छापता है कि मुलायम सिंह ने तो आज बहन जी के साथ दगेबाजी कर दिया। तो ये ऐसे दगेबाज हैं जो लिस्टेड दगेबाज हैं, जिनको पेपर, देश, प्रदेश सब जानता है कि किसके साथ दगेबाजी की है। बीपी सिंह के साथ दगेबाजी की है, अजीत सिंह के साथ दगेबाजी की है। बीपी सिंह ने अजीत सिंह जी को भेजा था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन 250 असलों के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब दंगेबाजी पे आ जाइए, ऐसे दंगेबाजी लोगों को।
मऊ के दंगे होते हैं, सरकार किसकी होती है? धारा 144 लागू रहता है, 27 लोग मारे जाते हैं, 5 दिन तक 500 असलहों के साथ दंगेबाजी कौन करता है? इनके चहेते दोस्त करते हैं, मुलायम सिंह जी के कहने पे करते हैं। मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, डीएम कहता है कि बड़े जगह से फोन आया था और वो कहते हैं कि नहीं, एक धर्म को पकड़िए, दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए, जिसके नाते वहां दंगा हो जाता है। एक धर्म को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरे जगह के लोगों को छोड़ दिया जाता है। मुझे लगता है कि दंगेबाज और दंगेबाज वो सबसे सटीक अगर किसी पर बैठता है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी पे। 700 दंगों का रिकॉर्ड इन्हीं के साथ है। मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड इन्हीं के साथ है, बुलंदशहर बदायूं के घटने इन्हीं के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि दंगाबाज और दंगेबाज जो काम है, मनोज यादव जी, फिर मैं सूर्या मैथिल आपके पास आऊंगा और शादाब फिर आपके पास आऊंगा। दिखाता है समाजवादी पार्टी मनोज यादव जी, जो बातें एसएस सिंह ने कही उसका जवाब, और उसके साथ ही मुख्तार को मुख्तार बनने की कीमत, पिछली बार भी मैंने सवाल पूछा था, अब्बास कहता है आने दो सपाइयों का शासन। अतीक को अतीक किसने बना दिया? नाहिद को कौन पोस्टर बॉय बनाकर घूमता है? जी मैं सोचता था कि ये डिबेट का प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, अम्ब्रेला बड़ा होगा। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता आए और समाजवादी पार्टी पे रुक गए। अरे बस इतना ही का आता है क्या आपको? थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्ट में समझाते, जनता के मुद्दों को लेकर दगाबाजी की क्यों बात करते? आप तो ये राजनीतिक कलाबाजियों को दगेबाजी में कन्वर्ट कर गए। गजब इंसान हो भाई। इसका मतलब ना देश से प्यार, ना देश की जनता से प्यार। अच्छा, थोड़ा प्रोस्पेक्ट में बड़ा कर दूं क्या इसका? मनोज यादव जी, थोड़ा प्रोस्पेक्ट में बड़ा कर दूं, आपकी इजाजत हो तो। आता नहीं, आप कम से कम बुद्धिमान हो तो आप ही बता दो। मनोज यादव जी, थोड़ा प्रोस्पेक्ट में बड़ा कर दूं, आपकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल करिए भाई। चलिए, स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म धोखा है, सनातन धर्म मलेरिया की तरह है, कोरोना की तरह है। अखिलेश यादव पूछेंगे सनातन धर्म पर ऐसा बयान क्यों दिया? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आपने अरे राकेश जी वही नहीं, मैं एक छोटा सा चीज और ऐड कर दूं। राकेश जी एक छोटा सा चीज ऐड कर दूं, एक सवाल ऐड कर दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं होता। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। अरे सवाल मैं पूछ रहा हूं वैसन सिंह, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूछ रहा हूं वैसन सिंह जी। मनोज यादव जी, देखिए जो आपने सवाल पूछा ये भी बड़ा छोटा ही पूछ लिया। अच्छा, ये देश 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है। हंस का रहे हो भाई? सही सही बता रहा हूं, और गलत हो तब हंसना ना। नहीं, हंसने पे भी रोक लगेगा क्या? अरे हंसने पे भी रोक लगेगा क्या? हंसने पे भी रोक लगेगा क्या? आपसे नहीं कह रहा हूं, अच्छा ठीक उनको कह रहा हूं। ठीक, मनोज यादव जी जल्दी पूरा करिए, फिर मैं सूर्या आपके पास आ रहा हूं। जल्दी 40 करोड़ लोगों का देश है। कोई धर्म मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई धर्म मानेगा, कोई धर्म मानेगा। इस पे कौन सा सवाल भाई? नहीं तो कोई कह देगा जिस धर्म को नहीं मानता है कि वो धर्म कोरोना है, आपकी पार्टी ईश निंदा कहती है। ईश निंदा क्या है? आपकी पार्टी ईश निंदा कहती है। ईश निंदा क्या है फिर? ईश निंदा के बारे में राम गोपाल जी बोले थे, अखिलेश यादव ईश निंदा के बारे में बोलते हैं। ईश निंदा क्या है? प्लीज मनोज यादव जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी करिए। निश्चय ही ईश निंदा ये है कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ये ईश निंदा है। भगवान बजरंग बली दलित है, वनवासी है, ये ईश निंदा है। और भगवान राम का हाथ पकड़ के हिंदू धर्म होते नहीं है, ये ईश निंदा नहीं है। साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। अखिलेश यादव का ये ईश निंदा नहीं है। ईश निंदा नहीं है कि काशी में लोग अंतिम समय में कहते हैं। समाजवादी पार्टी का ये ईश निंदा नहीं है। वही करेंगे, ईश निंदा नहीं है। सुंदरकांड को जलाना ईश निंदा नहीं है। रामचरित मानस को गाली देना ईश निंदा नहीं है। और आपको ईश निंदा शांत रहेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। 20 सेकंड समाप्त हुए। सूर्या मैथिल दगाबाज दंगेबाज, क्या इस आधार पर 24 का चुनाव, और इसीलिए योगी ने यह बातें कही? 80 सीटें यहां से हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ही मेरे मनोज यादव जी किस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं भैया कि अरे हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। अरे कव्वाल के अंदर जब सचिन को और उसके मित्र को पाटों से पीच के मार दिया था, उन हत्यारों को जब उस समय के तत्कालीन एसपी और डीएम थाने ले गए थे, किसका फोन गया था भैया? आजम खान का गया था ना। कहा था छोड़ दो इन दंगाइयों को, और जब नहीं छोड़ा था तो पूरे का पूरे थाने और एसपी डीएम सबको ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद नए वाले को बुलाया और फिर मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया।
और चुन चुन को हिंदुओं की हत्या की, उनके ऊपर केस बनवाए और दंगाइयों को लखनऊ बुला के गले में किसने माला डाली? तो ये है दंगेबाज, जिनके राज में खुले अपराधी घूमते थे। भारत माता को डायन किसने कहा था मेरे भाई? जरा बता दो। लड़कों से गलती हो जाती है, किसने कहा? पॉपकॉर्न की तरह क्या उछल रहे हो मनोज यादव? सुनने का भी धैर्य रखो। क्या सिखाया नहीं है क्या समाजवादी पार्टी में? ये बदतमीजी सिखाते हैं। ओह, मैं भूल गया था दंगेबाज पार्टी। सुनो, उसके अलावा गायत्री प्रजापति नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी, जिसको अखिलेश यादव ने अपने मंच पर बुलाकर गले में माला डाली और माइक दिया था। हाथरस में भी बेटी के साथ फिर बोलने लग गए। अरे सुनने का धैर्य रखने की शुरुआत हुई है, अभी से चीखने लगे क्या? और अब सुनो दगाबाजी, हिंदुओं के संग दगाबाजी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनो, जब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी तो हिंदू क्षेत्रों के अंदर बिजली नहीं आती थी और मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर लगातार बिजली तुम फेंकते थे। उसके अलावा मंदिरों की घंटियां मनोज यादव शांत होइए। शादाब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज भाई, प्लीज। अरे प्लीज अरे रुक जाइए, 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं, 15 मिनट से इंतजार करें। मनोज यादव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। शादाब को भी बोलने दीजिए, आसिफ भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शादाब, 2 बातें हैं। एक तो दगाबाज, दंगेबाज, यूपी में दंगे कम हो गए हैं, 2022 में एक भी दंगे रिकॉर्ड नहीं हुए। तो अगर यह मुद्दा बन रहा है तो दिक्कत क्या है? और आपको लगता है कि आगे इस बात पर विभाजन होगा वोटों का? नंबर 1। नंबर 2 बात है, मैं आपसे भी यह सवाल करता हूं, आप किसी एक धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म को गाली देंगे क्या? सनातन धर्म कोरोना है, मलेरिया है। देखिए राकेश जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो दगाबाज या धोखेबाज कौन होता है? जो जनता से धोखा करता है, उससे बड़ा दगाबाज कोई नहीं होता है। जनता से भाजपा ने कौन कौन से वादे किए थे? महंगाई कम करना, किसानों की आय 2 गुनी करना, 2 करोड़ रोजगार देना, 15 लाख अकाउंट में लाना, कौन सी बातें पूरी हुई? तो दगाबाज कौन है? और ओम प्रकाश राजभर को इंपोर्ट किया गया है। कहां से? बाहर से इंपोर्ट करके लाए। दारा सिंह चौहान को इंपोर्ट किया गया है। तो दगाबाज तो दोनों बराबर में साथ कहला रहे हैं उनको। शादाब पहले भी इधर ही थे, इधर से उधर, उधर से इधर। राकेश जी, इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? बीजेपी वाले जवाब दे देंगे, मुझे कंप्लीट करना है। दूसरी बात, दंगेबाज आपको तकलीफ होने लगेगा, हमारी जवाब से आपका दर्द बढ़ जाएगा। सुन लीजिए, ये बात पार्टी के लोग कहते हैं जब योगी मोदी नहीं रहेंगे, जवाब हम दे देंगे, आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। एक मिनट राकेश जी, जो शादाब अपनी बात पूरी करिए। अब सुन लीजिए। और रही बात, मैं अभी आपकी स्क्रीन पर आंकड़े देख रहा था, चाहे हिंसा के आंकड़े हो, चाहे बेटियों की इज्जत लूटने के आंकड़े हो, चाहे अपराध के आंकड़े हो, घटे नहीं, अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ तो आज कैसे अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं, बेटियों की इज्जतें लूट रही, कहां हुआ? और आखिरी पॉइंट आपका आता हूं कि आपने धर्म को लेकर के कहा। देखिए, हर व्यक्ति को अपने धर्म पे चलने की आजादी संविधान देता है, और हम ये विश्वास करते हैं कि सनातन धर्म के बारे में या किसी भी मजहब के बारे में टिप्पणी करना गलत है। हम श्री राम के बारे में बकवास करने वालों को समर्थन नहीं करते, लेकिन इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर कहते हैं कि हिंदुत्व जो गोलवलकर और गोडसे की आइडियोलॉजी है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उस गठबंधन का अगर 10 पार्टियां हिस्सा है, कोई बात नहीं करते हैं। शादाब उस गठबंधन का 10 पार्टियां हिस्सा है, तो क्या 10 पार्टियां किनारा कर लेंगी कि ठीक है ये व्यक्तिगत बयान है, सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा बयान क्यों दे दिया? बिल्कुल राकेश जी, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं तो वो जोश देखना चाहता हूं कि जब राकेश पांडे सवाल करें कि हनुमान जी को मुसलमान बताने वाला कौन था। हनुमान जी मुसलमान है, ये मुझे अभी पता चला था। कि आपको पता है किसने कहा था? वो बीजेपी का नेता था। लेकिन राकेश भाई का जोश उधर किसी के बयान को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। शादाब, सनातन धर्म का प्रेम जब नहीं जागेगा, डिफेंड नहीं कर रहे हैं, और किसी भी धर्म का अपमान होगा तो ऐसा ही मेरा देखने को मिलेगा आपको। करिए उस पर। अरे उसको पार्टी से आसिफ, हाँ ठीक है, उसका जवाब नहीं। अरे
आप बोलिए ना, पार्टी से बाहर कर, एसएन सिंह से पूछिए, एसएन सिंह से पूछिए पार्टी से कब बाहर करेंगे मुक्केल नवाब को। एमएलसी बना के बिठाया है जो हनुमान जी को मुसलमान बताता था। ठीक। तो आप एक तरफा अगर सवाल करेंगे, एक तरफा सवाल नहीं है ये सवाल होना चाहिए। एक तरफा नहीं सवाल है भाई, 15 लाख पर सवाल रुक जाइए, एक तरफा कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आसिफ चाइना जमीन कब्जा करके बैठा, हम शिनजिंग को ताज होटल में बिठा करके बड़े की बिरयानी खिलाएंगे, ये कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक है सर, कौन पसंद है बड़ा, कौन किस बात की बिरयानी? नहीं, एक मिनट रुकिए। आसिफ कैसी आसिफ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताइए आप। मैं कह रहा हूं दगाबाजी दंगेबाजी पर चुनाव होगा 2024 का, या फिर भड़काऊ पॉलिटिक्स पर होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए दगाबाजी के ऊपर जो सो आज हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि अपने आप को जो किसानों के साथ है बताए, आवाम के साथ है बताए, तालीम के एतबार से हो या सुरक्षा के एतबार से हो, बीजेपी पूरा फेल हो गई। सिर्फ दंगे कराने की कोशिश, मुसलमान हिंदुओं का विभाजन की कोशिश। अब तक 3,400 के करीब राइटिंग केस अपने पास हुए हैं। 51,000 केसेस बुक हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 3,400 राइट्स हुए। और आपने बताया 2022 में यूपी में नहीं, कानपुर का वायलेंस क्या है बताइए आप? कानपुर में तो हाल में हुआ है। तो देखिए इनके पास अब मुद्दा कुछ नहीं रहा, राम मंदिर का मुद्दा भी। आसिफ सोहेल, सुनिए, आप पहले मेरी बात तो खत्म कर लीजिए। मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं आसिफ, आप ही के पास हूं। आप सर, आपका जस्टिफिकेशन नहीं, आपका सवाल सर, आपका सवाल अगर जवाब नहीं सुनना है तो सवाल मत करिए। आप देखिए, आप अगर आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं तो सवाल मत करिए आप। अरे आप ही के पास हूं, मैंने ये सुनिए, आप करिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, हमारे वो राजनीतिक विश्लेषक है, इनका दर्द बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे 370 मुझे बगैर इंटरप्शन बल्कि अपने नागपुर के सूर्या बताइए मुझे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सिंह, इसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। आसिफ सर, 30 सेकंड। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक, मैं वही बोल रहा हूं ना। देखिए, मुल्क बड़ा है, संविधान बड़ा है, ना बल्कि प्रधानमंत्री हो या योगी हो या आरएसएस या बड़ा नहीं है। और ये मुल्क तो किसी से डरने वाले लोग नहीं है यहाँ के। भारत बड़ा है और भारत की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तानी बराबर ठहरेंगे। अब रहा बीजेपी के पास मुद्दा कुछ नहीं रहा। बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन में लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, किसानों को बेवकूफ बनाया गया है, नौकरियों के लिए बेवकूफ बनाया गया। अब एक ही इनके पास ये रहा है कि स्टेटों में जो दंगे कराओ, लोगों को विभाजन करो और उस पर चुनाव लड़ो। इनके पास तो कुछ नहीं है ना, बस वही बोल रहा हूं मैं आपको। दंगा है आपके हिसाब से? छोटा सा सवाल, हाँ या ना? हर हिंसा दंगा है? बराबर देखिए, ये स्टेट फेलियर है। स्टेट फेलियर, इवन उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या आसाम हो, ये खुला स्टेट फेलियर है। बीजेपी खुले एसएन सिंह जो बात की थी और आसिफ की, बीजेपी। राकेश जी, दोनों लोग का जवाब देता हूं। पहले हम पीस पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देते हैं। जब कोई बात होती है जिसमें 36 टुकड़े हो जाते हैं, वहां एक बार भी नहीं बोलेंगे। जब राजस्थान में कुछ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाएगा, केरल में कुछ हो जाएगा, एक बार भी नहीं बोलेंगे। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाकर आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की चर्चा करेंगे तो सब लोग यहाँ देख रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, आप सुन लीजिए, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट, भैया 15 मिनट का समय दे दीजिए, कोई संविधान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, 15 मिनट में हम हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। और जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? संवैधानिक तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है राम जन्मभूमि पर, तो उसको नहीं मानते। आप सुन लीजिए, अरे भैया अपनी तकलीफ क्यों बढ़ा? पब्लिक को आप कब तक गुमराह करेंगे? अरे छोड़िए ना, ये भी करोड़ पर भारी है। चलिए ठीक है, क्या होता है जब इनके फायदे का चीज रहता है तो थोड़ा सा समय इनके फायदे का नहीं रहता तो संविधान पर चल जाते हैं। राकेश जी 2 सेकंड, राकेश जी 2 सेकंड, जल्दी पूरा करिए, जल्दी पूरा करिए। 2 सेकंड और दे दीजिए। मैं कहूंगा मेरे मित्र को, हमारे मित्र ने पूछा हमने क्या किया गरीबों के लिए सर्वाधिक पर झूठा आरोप लगाया हमने। कोई हमारे किसी नेता का बयान नहीं है ये झूठ बोलने माफी मांगे। नहीं, झूठे लोगों को बिठाएंगे आप झूठे लोगों को बिठाएंगे। चलिए ठीक है, ये झूठा कौन है? ये झूठा ठीक
कहां से बुलाया आपने? शादाब, आपकी बात नोटिस हुई, आपकी बात नोटिस हुई। 20 सेकंड सूर्या महफिल, सिर्फ 20 सेकंड, घड़ी से देखकर फिर मैं मनोज जी आपके पास। धन्यवाद। एक मिनट सबके आवाज। देखिए एसएम सिंह प्लीज, सूर्या महफिल। देखिए दंगेबाजी और दगाबाजी क्या होती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं उजारक प्रदेश कहते थे। 2017 से पहले 2 लाख करोड़ का बजट था, आज 6,80,000 करोड़ का बजट है। 2016 में 46,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। 5,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और उसके अंदर 183 190 जो है ना आतंकवादी कह लूं, गैंगस्टर कह लूं, जिनको समाजवादी पार्टी ने पाला था, वो कारगिल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी, रुक जाइए प्लीज, समय नहीं है। मनोज यादव जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, जल्दी पूरा करिएगा, 20 सेकंड। देखिए, अगर आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है तो इनके फुफ्फा लोग लगते थे, फुफ्फा जात भाई लगते थे, जिनको कंधार तक छोड़ने गए थे। तुम्हारे कंधार तक छोड़ने गए थे, कंधार तक छोड़ने गए थे अपने फुफ्फा जात भाई को, जिनको तुमने माननीय विधायक बनाया, ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है सर, आप सबका वक्त इतना ही है। माफी के साथ रोकना पड़ेगा मनोज जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।